जिसके अंदर हम लेट रिएक्टर्स हैं, हम रिएक्शंस बहुत लेट देते हैं। जो आपने सवाल किया, देखें इसमें बड़ी एक डेप्थ है कि आप जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उससे पहले आप एक डोमेस्टिक भी कुछ करवा लो, उसके बाद आप उससे पहले आप लड़कों को एक कंडीशन करो। और क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनली आज पाकिस्तान में खेल रहा है T20 के अंदर, इसी चीज को आप गर्म रखो एक डोमेस्टिक सीरीज के अंदर भी, ताकि आप या लड़के खेल भी रहे हैं, लड़के हमारे अपने लड़कों को इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, बाकी टीमों को भी देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें आप मेंटली अपने आप को भी तकड़ा करते हो, क्योंकि यहाँ जिस तरह आप खेल रहे हो, अब A, B, C जो मर्जी हो, वो देखेगा कि न्यूजीलैंड का प्लेयर कैसे खेल रहा है, वेस्ट इंडीज कैसे, इंडिया कैसे, एंड ऑल दी अदर्स। सो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड एक्सरसाइज जो कि होनी चाहिए। क्यों हम क्या करते हैं, जब भी इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है, डोमेस्टिक हमारा बिल्कुल डेड हो जाता है। डोमेस्टिक मस्ट कंटिन्यू। इसको जब तक कंटिन्यू नहीं रखोगे रोटेशन के अंदर, आप आगे मैं समझता हूँ कि इतनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो जितनी करो। हमारी एडहॉक डेवलपमेंट है, नॉट परमानेंट। एडहॉकिज्म से बाहर निकलो। ठीक है नजमुल साकिब साहब, 7 मार्च आप आगाज कर रहे हैं नेशनल T20 कप का, 27 मार्च आपकी PSL शुरू होने जा रही है। चले, एक तो हमने इसको लिंक किया कि आप वर्ल्ड कप से पहले कर लेते, लेकिन दूसरा सर एक और भी लिंकेज बनती है, वो ये है कि भाई जिस वक्त PSL प्लेयर्स ऑक्शन होनी थी उससे पहले ही करवा लेते, चलें आप वर्ल्ड कप को ना भी देखते, ताकि टीमों को पता होता कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं रखना टीम के अंदर। थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके बारे में आए। देखिए, अच्छी बात है कि आप जब एक वर्ल्ड आपका इवेंट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उससे पहले आप PSL करें या नेशनल T20 का करें। मुझे ये पता है कि इस दफा जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ है श्रीलंका और इंडिया में, उससे पहले जितनी प्रैक्टिस पाकिस्तान ने की है T20 की और जितने मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं, जरा काउंट कीजिए बाकियों को क्या मिला है। जी सबसे ज्यादा। लिहाजा ये कहना कि जी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वो तो करनी चाहिए थी, और टूर्नामेंट पहले होते हैं डोमेस्टिक और उसके बाद आप तैयारी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तैयारी बड़ी, मुझे ये बताइए कि अगर जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम के साथ मुकाबला करना पड़ता है और आप जीतते हैं, इससे बढ़ के क्या मिलेगा आपको। देखिए, मसला यहाँ नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले होने चाहिए टूर्नामेंट और वर्ल्ड टूर्नामेंट बाद में होना चाहिए। मसला अंदर का है। आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, आप जो मर्जी करके जाएं, आपने देखना होता है कि वहां जब जाते हैं, जब वर्ल्ड टूर्नामेंट कोई होता है, वो इवेंट कुछ और होता है, उसका प्रेशर कुछ और होता है, उसमें सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, आपके खिलाड़ियों का मोराल कैसा है, वो जो साइकोलॉजिस्ट आपका पास बैठा हुआ है वो क्या बात कर रहा है, कोच और आपका कैप्टन जो है वो क्या हिदायत दे रहे हैं, और सबसे बढ़ के कि खिलाड़ी कितने रिस्पॉन्सिव हैं। प्रैक्टिस करना तो अपनी जगह पे बात है, वो दुनिया की हर टीम करती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपका सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से बेहतर है? वो तो सुपर 8 में नहीं गए। तो बात यहाँ पे आके रुकती है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इस तरह कंपेयर करते हैं कि जिस तरह बहुत जबरदस्त चीजें चल रही हैं, हर किस्म का जो उसूल है, क्रिकेटिंग उसूल, वो हम पे चल रहा है, सिलेक्शन से लेके परफॉर्मेंस तक। और ये बातें हम उस वक्त करते हैं जब किसी वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। ये बातें करनी होती हैं जरा पहले, और इस पे फैसले होते हैं, जमात से तो होते ही हैं, इस पे फैसले होते हैं, उसूली फैसले। और अच्छी बात ये रही इस दफा, नॉर्मली ये होता है जब इंडिया की फर्ज करे बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलेगा जाके वहां पे, उसमें ये होता था कि बोर्ड का चेयरमैन कुछ और होता था, और आपकी मिनिस्ट्री जो इंटीरियर है या जो कोई मिनिस्टर है उसके साथ उसको खत लिखने पड़ते थे कि बोर्ड ये करना चाहता है, इसकी इजाजत दें, इसका ये करें, इसका वो करें, तो किताबत में काफी टाइम गुजर जाता था। लेकिन इधर हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दोनों तरफ हैं, इसीलिए हमने अपना इमेज जो है वो ठीक रखा। बांग्लादेश के बारे में स्टैंड लेके, उनकी ट्रॉफी एशिया कप में ना देके, और ये फैसला करके कि पाकिस्तान ने वहां पे, इसका मतलब ये है कि ये सारी बात जो हमजा और आमीन आप कर रहे हैं ना कि पहले होना चाहिए था, ये टूर्नामेंट के बाद करने वाली ये सोच नहीं है, ये पहले की सोच है, इसको पहले सोचना।
सर हम जरा ओडीआई वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमने पिछले पूरे साल में उसमें कुछ नहीं किया हुआ, तो हम कह रहे हैं कि वो लेट ना हो जाए। लेकिन इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर हम T20 देखिए, T20 की सही कह रहे हैं नजमुल साकिब साहब, T20 की इतनी हमने प्रैक्टिस की, उसके बाद हमारा ये हाल था, तो ओडीआई की भी प्रैक्टिस कर लें, पता नहीं क्या हाल होगा उसके बाद भी। अच्छा मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हम कल के मैच में बात करते हैं। जी मीर साहब। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है और एक डोमेस्टिक एस्पेक्ट है। लड़का तैयार होता है डोमेस्टिक एस्पेक्ट के साथ, डोमेस्टिक प्रिपरेशन के साथ। बाकी जो प्रैक्टिस है वो तो नॉर्मल चीज है, हर जगह प्रैक्टिस होती रहती है। आप अपने आप को रिदम में डोमेस्टिक क्रिकेट पे लेके आते हो, आप ऊपर जाके नहीं लेके आते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास एक नेट होता है, नेट के अंदर कितनी बैटिंग कर लोगे, कितनी बॉलिंग कर लोगे, वो रिदम आपके पास नेट में नहीं आती है। नेट में आप अपने आप को लिम्स आपके लूज हो जाते हैं, आप अपनी रिदम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रिपरेशन है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आती है, नॉट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, हुसैन सलमान साहब से रामीन प्लीज पूछ लीजिए कि एक ये जो बात की है पीजे मीर साहब ने, उनकी क्या राय है, क्योंकि वो कोच भी रहे हैं और सिलेक्शन में भी उनका हाथ रहा है, कि जब हम डोमेस्टिक में किसी को तैयार करते हैं, जब बारी आती है उसकी सिलेक्शन की, तो फिर दानियाल को क्यों नहीं रखा जाता कि वो डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है, वहां पे क्या हो जाता है? बिल्कुल जी। मोहसिन साहब, ये